क्या आपसे कभी किसी ने कहा कि आप सिर्फ अच्छे या बुरे हैं? लेकिन क्या किसी इंसान को पूरी तरह से ऐसा कहा जा सकता है? हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे इतिहास ने ज़्यादातर बुराई के साथ जोड़ा, लेकिन उसकी ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो हमें इंसानियत और संघर्ष का पाठ पढ़ाते हैं। यह कहानी है मुगल बादशाह औरंगज़ेब की। जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे औरंगज़ेब के बारे में, जो न सिर्फ एक कट्टर शासक के रूप में देखा गया, बल्कि एक ऐसा इंसान भी था जो अपनी ज़िंदगी के हर पड़ाव में अलग अलग रूप में सामने आया। औरंगज़ेब का जन्म 1618 में हुआ। बचपन से ही वह अपने पिता शाहजहां और मां मुमताज़ की पनाह में पला, लेकिन बचपन में उसने ऐसे हादसा देखा जिन्होंने उसे बाकी बच्चों से अलग बना दिया। एक बार जब वह खेलते हुए हाथी के सामने आ गया तो सभी डर गए, लेकिन औरंगज़ेब ने बहादुरी दिखाई और हाथी को काबू में कर लिया। उस वक्त शाहजहां ने कहा, यह लड़का बहादुर है, एक दिन यह राज करेगा। लेकिन इसी बचपन में उसने भाई भाई के बीच सत्ता की खींचतान और राजनीति का खेल भी देखा। यह सब उसके नरम दिल पर गहरा घाव छोड़ गया। औरंगज़ेब की जवानी उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दौर था, एक ऐसा दौर जब वह अपने पिता के खिलाफ खड़ा हुआ और अपने ही भाइयों को हराकर तख्त हासिल किया। लेकिन क्या यह सिर्फ सत्ता की भूख थी या इसके पीछे कुछ और था? 1658 में अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हराने के बाद औरंगज़ेब ने खुद को खुदा का सच्चा बंदा कहा। उसने कहा, मैं राज करने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए बादशाह बना हूँ। लेकिन इसके पीछे सत्ता का की भी लालच था। औरंगज़ेब की सरकार 50 साल तक चला। वह कट्टर इस्लामिक कानून लागू करने के लिए जाना जाता है। उसने मंदिर तोड़े, जजिया कर लगाया और कई विद्रोहों को कुचला। लेकिन क्या आपने सुना है कि उसने हिंदुओं की भी मदद की थी? उसने काशी के विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों को जागीरें दी। उसके दरबार में हिंदू अधिकारी ऊंचे पदों पर थे। उसने राजस्थान के कई राजपूत राजाओं के साथ समझौता किया और उनकी रियासतों को सुरक्षित रखा। उसने दक्षिण भारत में मराठा विद्रोहियों से लड़ाई के बावजूद वहां के हिंदू मंदिरों की मरम्मत के लिए पैसे दिया। औरंगज़ेब ने अपनी सख्ती से दुश्मनों को हराया, लेकिन उसकी मदद करने की क्षमता ने उसे जनता के करीब भी रखा। औरंगज़ेब का बुढ़ापा उसकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा था। अपने आखिरी दौर में उसने खुद को अकेला पाया। उसने अपनी बहन जेबुन्निसा को कैद में रखा और उसके बच्चे उससे डरते थे। कहते हैं, मरने से पहले उसने कहा था, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया वो खुदा के नाम पर किया, लेकिन आज मैं खाली हाथ हूँ। उसने अपनी कब्र के लिए किसी बड़े मकबरे की जगह एक मामूली मिट्टी की कब्र चुनी। यह उसके ज़िंदगी के लड़ाई और दौर की कहानी बताती है। इंसान था, फरिश्ता नहीं। उसकी हर चाल सधी हुई थी, सही नहीं। जो देखा वो पूरा सच नहीं, जो सुना वो भी आधा सच नहीं। क्या हमें औरंगज़ेब से सीखना चाहिए? औरंगज़ेब की कहानी में कई परतें हैं। उसने गलतियां की, लेकिन उसने मदद भी की। उसने धर्म का पालन किया, लेकिन कभी कभी इंसानियत भूल गया। औरंगज़ेब ने 33% हिंदू सिपाहियों को अपनी फ़ौज में जगह दी। उसने दक्षिण भारत के कई मंदिरों को धन दिया। उसके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य अपने चरम पर था। उसके शासन की सख्ती ने मराठा और सिखों को ताकतवर बनाया, जो बाद में मुग़लों के गिरावट की वजह बने। इतिहास को समझना आसान नहीं, हर इंसान की कहानी अधूरी है। औरंगज़ेब भी एक इंसान था जिसने अच्छे बुरे दोनों का सामना किया। अब यह हम पर है कि हम इतिहास को कैसे समझें, सिर्फ नफ़रत के लिए या उससे कुछ सीखने के लिए।